नमस्कार बच्चों। हम लोग अलंकार प्रकरण पढ़ रहे हैं और इस अलंकार प्रकरण में बहुत सारे अलंकारों को हम अभी तक देख चुके हैं। अभी तक आपको ये समझ में आ चुका है कि उपमेय, उपमान जो है उपमा मूलक सारे अलंकार हैं, लेकिन अलंकारों की प्रकृति में, कवि के कहने के तरीके में, उसकी अभिव्यक्ति में अंतर के आधार पर, उपमेय और उपमान में संबंध के आधार पर अलंकार का नाम, अलंकार की विधा बदल जाती है। तो यहाँ हम लोग क्रमशः जो है वो हमने पहले बात की है कि शब्दालंकार होते हैं, अर्थालंकार होते हैं, उभयालंकार भी होता है। तो शब्दालंकार में हमने अनुप्रास अलंकार को, यमक अलंकार को, श्लेष अलंकार को देखा है, और जो अर्थालंकार है, जो अर्थ पर आश्रित होते हैं, उनमें हमने उपमा, रूपक, इसके अलावा अनन्वय अलंकार, प्रतिवस्तु उपमा अलंकार आदि अलंकारों को, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनको हमने देखा है। और आज के इस व्याख्यान में हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार पर बात करेंगे। तो आप शब्द को देखेंगे तो शब्द जो है वो बता रहा है कि अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति होती, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय उक्ति जो जहाँ होती है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जो है अध्यवसाय जब सिद्ध हो जाता है तब वहाँ पर जो है वो यानी कि निगरणी हो जाता है, उपमेय का निगरणी हो जाता है, उपमेय गायब ही हो जाता है, उपमान ही शेष रह जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि बात को इतना ज़्यादा मतलब जो है बढ़ाया गया है कि उपमेय जो है वो उसके स्थान पर उपमान ही दिखाई दे रहा है, यानी उपमेय उपमान ही हो गया है। ऐसा जहाँ होता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके लक्षण को जब आप समझेंगे तब आपको जो है एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अतिशयोक्ति से जो है काव्य शास्त्र का क्या तात्पर्य है। तो अतिशयोक्ति का लक्षण देखें आप कि सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर निगद्यते। सिद्धत्वे, सिद्ध हो जाने पर, अध्यवसायस्य, अध्यवसाय के सिद्ध हो जाने पर, अध्यवसाय मतलब प्रकृत के जो सिद्ध हो जाने पर, उपमेय के सिद्ध हो जाने प्रकृतस्य यानी कि जो अध्यवसाय है उसके जो है जिसे कहें कि सिद्ध हो जाने पर अतिशयोक्तिर निगद्यते, अतिशयोक्ति कही जाती है। यानी कि अध्यवसाय के निश्चित रूप से प्रतीत होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि उपमेय में उपमान के आरोप को अतिशयोक्ति कहा जाता है। प्रकृत यानी कि उपमेय, उपमेय का निग्रहण हो जाता है, और अप्रकृत यानी कि उपमान जो है उसका अभेद ज्ञान होता है, तब वो अध्यवसाय कहलाता है। यानी उपमेय के निग्रहण के द्वारा उपमान का जो अभेद का ज्ञान है वो अध्यवसाय कहलाता है। यानी और यह अध्यवसाय सिद्ध हो जाता है उपमान के द्वारा। उपमेय को जब निगल लिया जाता है तो जो उपमान और उपमेय में जो अभेद होता है वो अध्यवसाय है। तो उत्प्रेक्षालंकार में भी ये होता है कि उपमान द्वारा उपमेय के अनिश्चित होने से वहाँ पर वो सिद्ध नहीं होता। हम कहते हैं मानो ये है, मुख मानो चंद्रमा है, लेकिन यहाँ पर जो है रूपक में भी हम कहते हैं मुख रूपी चंद्रमा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो गायब हो जाता है और उपमान ही शेष रह जाता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में ये सिद्ध हो जाता है। उपमेय का जो है उपमान के द्वारा निग्रहण कर लिया जाता है। तो निग्रहण जो है वो तो होता है, उत्प्रेक्षा में भी होता है, लेकिन उत्प्रेक्षा में हम कहते हैं मानो है, कि मानो मतलब वहाँ पर संदेह है। तो यहाँ पर लेकिन निश्चित तौर पर वो हो जाता है, तो वहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब उपमान के द्वारा उपमेय को निगलना। ये सिद्धत्व, सिद्ध हो जाने पर अतिशयोक्ति निगद्यते, अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण कर लेने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जो है यहाँ इस प्रकार से वर्णन किया जाता है। तो ये जो अतिशयोक्ति अलंकार है, इस अतिशयोक्ति अलंकार का अगर हम बात करें तो यहाँ जो है अलग अलग बहुत सारे भेद जो है वो क्रमशः कहे जाते हैं, लेकिन चूंकि आपके पाठ्यक्रम में भेद उपभेद नहीं है, अन्यथा भेद जो है वो
कहे जा सकते हैं यहाँ पर कि प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद अर्थो एतो च कल्पनम कार्यकारणयोश्च पूर्वापर्यम विपर्यः विज्ञेय अतिशयोक्ति सापि अन्या एव प्रथमोक्ततः। तो इस तरीके से भेद उपभेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके पाठ्यक्रम में भेद उपभेद जो है वो कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इस अतिशयोक्ति अलंकार को एक उदाहरण हम देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। यदि हम भेद की बात करेंगे तो जो है हम कह सकते हैं कि यदि जिसे हम कहें कि अतिशयोक्ति प्रस्तुत यानी कि उपमेय, उसका किसी और रूप में वर्णन करें तो अतिशयोक्ति होगी। यदि आदि शब्दों के द्वारा असंभव अर्थ यदि है उसकी हम कल्पना करें तो भी अतिशयोक्ति होगी। और कार्य और कारण का विपर्य यानी कि कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है, तो अगर इसका उल्टा जो है वर्णन किया जाए तब भी अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस तरीके से जो है अतिशयोक्ति के भेद उपभेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है हम केवल एक उदाहरण देखेंगे जिसमें कार्य कारण के पूर्वापर्य वाला उदाहरण जो है हमने चुना है। आप दूसरा उदाहरण भी चुन सकते हैं, काव्य दीपिका में बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, तो वहाँ यदि उपमेय का अन्य रूप में वर्णन वाला उदाहरण ले सकते हैं आप। और यदि आदि शब्दों के द्वारा असंभव अर्थ की कल्पना करना, यानी जहाँ उपमेय पर असंभवता या असामान्य अर्थ की कल्पना करना, ऐसा उदाहरण आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और कार्य कारण के जिसे कहें कि विपर्य का उदाहरण यदि आप लेना चाहें तो वो उदाहरण भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ हम कार्य कारण के पूर्वापर्य का उदाहरण हम लेते हैं। तो पहले क्या होता है, कारण होता है, उसके बाद कार्य होता है, यानी बीज होता है, उसके बाद में वृक्ष होता है, ये बादल आते हैं, उसके बाद बारिश होती है। तो आप जो है पहले कारण होता है, उसके बाद कार्य होता है। लेकिन जब कभी ऐसा उदाहरण कहे कि कारण और कार्य का जो क्रम है वो बदल जाए, तब वहाँ पर जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस उदाहरण को हम इस प्रकार से देख करके स्पष्ट करते हैं कि उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम घनोदय प्राक् तदनंतरम पयः निमित्त नैमित्तिकयोर अयम क्रमः तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। उदेति पूर्वम कुसुमम, पहले फूल आता है, ततः फलम, तब फल आता है, घनोदय प्राक, पहले बादलों का उदय होता है, तदनंतरम पयः, उसके बाद पानी आता है, निमित्त नैमित्त की ओर, निमित्त नैमित्त की ओर कि कारण और कार्य का, निमित्त नैमित्त की ओर कारण और कार्य, निमित्त मतलब कारण और नैमित्तिक मतलब कार्य, कारण और कार्य का अयम क्रमः, ये क्रम होता है, कारण और कार्य का ये क्रम होता है कि पहले फूल आता है तब फल आता है, पहले बादल आता है तब पानी आता है, कारण कार्य का ये क्रम होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः, लेकिन आपकी कृपा से पूर्व ही संपत्तियाँ आ गई है, यानी पहले कृपा होनी चाहिए फिर संपत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ कृपा से पहले ही संपत्ति मिल गई है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ऋषि आ रहे हैं, लेकिन ऋषि के आने से पहले ही समृद्धि आ गई है, इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि आपके आने से पहले ही जो है ये कृपा हो गई है। तो अभिज्ञान शाकुंतल का ये उदाहरण है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि उदेति पूर्वम कुसुमम, पहले फूल आता है, ततः फलम, उसके बाद फल आता है, प्राक घनोदय, पहले बादलों का उदय होता है, तदनंतरम पयः, उसके बाद पानी आता है। तो निमित्त यानी कारण और नैमित्तिक यानी कार्य का अयम क्रम, यही क्रम होता है, यानी कि पहले कारण आता है फिर कार्य आता है। इस दृष्टिकोण से तो पहले आपको आना चाहिए था, फिर कृपा मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि आपके आने से पहले ही आपकी कृपा हो गई है, तो ये अतिशयोक्ति है। यानी आपके आने से पहले हमको संपत्तियां प्राप्त हो गई है, तो आपके पहुंचने से पहले ही आपकी कीर्ति, आपकी कृपा, आपका यश, आपका पुण्य यहाँ पर आ गया है। तो इस बात को जो है अतिशय उक्ति के द्वारा कवि जो है यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि ये तो कमाल ही हो गया, ये तो चमत्कार ही हो गया कि आप आए ही नहीं, लेकिन आपकी कृपा पहले आ गई है। तो ऋषि का प्रभाव इतना ज़्यादा है, इस बात को बताने के लिए यहाँ पर जो है वो कवि इस तरीके से बात को कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहले फूल आता है,
फिर फल आता है, पहले बादल आता है, फिर जल आता है, लेकिन आपके आने से पहले ही जो है कृपा आ गई है। तो ये जो है कारण कार्य का, निमित्त नैमित्तिक का जो विपर्य है, उसकी विपरीतता का यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। कारण और कार्य का, कारण से पूर्व कार्य का कथन करना, और लेकिन और कारण और कार्य का जहाँ दोनों एक साथ कथन किया जाता है तो वहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कार्य से पूर्व कारण को होना चाहिए, लेकिन कारण से पूर्व यदि कार्य हो जाता है या कारण कार्य एक साथ ही हो जाते हैं, तब वहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और ये अतिशयोक्ति का तीसरा प्रकार है। तो पहला प्रकार है उसमें उपमेय को अन्य तरीके से वर्णन किया जाता है, यदि अन्य प्रकार से वर्णन किया जाता है, जहाँ आपके उदाहरण दिया होगा, अगर आप उसे याद करेंगे तो वो उदाहरण है जो है यदि प्रवालों से घिरा हुआ पुष्प हो, यदि चमकते हुए मूंगे पर मोती रखा हुआ हो, तब ही पार्वती के जो होठों पर जो कांति है उसकी मुस्कुराहट की तुलना हो सकती है। ऐसा जो है वो असंभव जो हो नहीं सकता, ऐसी यानी कि उसके होठों की तुलना हो नहीं सकती, ऐसा जो है वो उदाहरण वहाँ पर दिया जाएगा। तो जो है वो दूसरे प्रकार का अतिशयोक्ति का उदाहरण होगा असंभव की कल्पना करना। और अन्य तरीके से वर्णन करना, तो वहाँ उदाहरण देखेंगे तो कमल के पत्तों की तरह नेत्रों वाली नायिका के अंगों का लावण्य जो है अन्य ही प्रकार का है, तो उसके शरीर की सुगंध जो है वो अन्य ही प्रकार की है, उसकी सरलता जो है वो अन्य ही प्रकार की है। इस तरीके के जो उदाहरण होंगे, यानी कि पहला जो उदाहरण है वो उदाहरण जो है अन्य देव अंग लावण्य मन्या सौरभ संपदा तस्या पद्म पलाक्षस्या सरसत्वम अलौकिकम। तो ये पहला उदाहरण है जिसमें जो है उपमेय को अन्य तरीके से वर्णन किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण है पुष्पम प्रबालो अपिहितम यदि शादमुक्ता फलम व स्फुट विद्रुमस्थम ततो अन्य कुर्यात् विशदस्य तस्या आम्रोष्ठ ताम्रोष्ठ पर्यत रुचय स्मृतयः। तो ये दूसरे तरीके का उदाहरण है जहाँ पर असंभव की कल्पना की जा रही है। और हमने तीसरे तरीके की जो अतिशयोक्ति है कारण कार्य के पूर्वापर्य का, उसको हमने यहाँ देखा है। और वो उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतल से लिया गया है कि पहले फूल आता है तब फल आता है, पहले बादल आता है तब पानी आता है, कारण कार्य का ये क्रम होता है। लेकिन हे ऋषि, आपके आने से पहले ही आपकी कृपा हो गई है, तो आपका महात्म्य जो है वो अनुपम है। तो ऋषि की कृपा जो है उसकी जो है यहाँ उपमेय है, वो वहाँ विषय वस्तु है, उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। और उसकी तुलना जो है वो फूलों के आने पर फल और बादल के आने पर पानी जैसे होता है, वैसे ऋषि के आने पर कृपा होती है। लेकिन यहाँ ये हुआ कि ऋषि बाद में आए हैं, कृपा पहले ही आ गई है, तो ये अतिशयोक्ति है। तो अतिशयोक्ति है यहाँ पर। तो इस प्रकार की ये तीसरे प्रकार की जो अतिशयोक्ति है, इसका उदाहरण यहाँ पर हमने देखा। मुझे आशा है कि अतिशयोक्ति अलंकार आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई डाउट है, कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी शंका व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से दूंगी। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। कोई अलंकार समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।